अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी। हालांकि बहुत ही आप लोग सोचेंगे कोई खास रेसिपी नहीं है, तो इसलिए आप लोग इग्नोर भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप लोग नहीं खाते हैं आलू गोभी की सब्ज़ी, तो आप लोग रेसिपी ज़रूर नोट करिएगा और इसको ज़रूर जो है ना वो ट्राई करिएगा, बनाइएगा, बहुत ही मज़े की बनेगी। और दूसरी चीज़ ये कि जैसा कि आपने मेरा आज का थंबनेल देखा है, तो उस पर भी बात करूँगी। आप लोगों ने व्लॉग जो है वो कंप्लीट देखना है। बीच में जो है वो मैं सब्ज़ी बनाते हुए शायद मे भी मैं आपसे बात भी करूँगी, क्योंकि साथ साथ रेसिपी भी बतानी ज़रूरी होती है, साथ साथ जो है वो दूसरी बातें भी करनी, सब जो है वो चलता है। लेकिन आपको मैंने यही कहना था कि आप लोग व्लॉग जो है वो कंप्लीट देखिएगा और उसके बाद जो है कोई भी कमेंट करिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आई होप कि आपको भी व्लॉग की या थंबनेल की समझ आएगी। सही है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि थंबनेल देखते हैं, आते हैं, उनको अगर वो चीज़ वहाँ पे फ़ौरन से नहीं मिलती है तो वो लोग अपने ही अलग से कमेंट्स करके चले जाते हैं, जो कि गलत बात है। थोड़ा सा आप लोग व्लॉग जो है वो देख लिया करें, कंप्लीट देख लिया करें, टाइम निकाल कर देख लिया करें, तो फिर जो है ना आप लोग कमेंट किया करें तो अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ पे हर कोई मेहनत भी कर रहा होता है, और मेहनत जो है जब उसकी इस तरह से इतनी करने के बाद कुछ लोग जो है वो आपको बुरा भला बोल जाते हैं। जब भी आपको जो है वो थोड़ा सा बुरा लगता है कि आपने जो है ना, क्योंकि ये यूट्यूब है, यहाँ पे जो चलने वाली हर चीज़ है, हर किसी का अपनी अपनी एक राय होती है। हर कोई अच्छे वे में दे रहा होता है, कोई बुरे वे में दे रहा होता है, कुछ उसको अच्छा समझ रहा होता है, कुछ बुरा समझ रहा होता है। हर किसी का अपना अपना पॉइंट होता है। तो मैंने भी जो है आज कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर की हैं, तो आई होप कि आप लोग उनको जो है वो ज़रूर सुनेंगे, फिर उसके बाद ही कोई भी कमेंट करेंगे। ये मेरा पहले फोर्स करने का, हालांकि मैंने स्टार्ट में वॉइस ओवर नहीं की थी, मैंने अपनी बिल्कुल जो रियल वाली वॉइस थी वही रहने दी थी। लेकिन मुझे मजबूरन करना पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि व्लॉग्स देखे बगैर ही लोग उल्टे सीधे जो है ना वो कमेंट्स करके चले जाते हैं। तो खैर, मैं आ जाती हूँ अपने ब्लॉग की तरफ, क्योंकि मुझे जो है आज की रेसिपी जो है वो भी आपके साथ शेयर करनी है। क्योंकि एक बहुत सारे घरों में ऐसा होता होगा कि आलू गोभी बिल्कुल पकाई नहीं जाती होगी या खाई नहीं जाती होगी, या फिर ज़्यादातर जो है ना वो आलू गोभी गोश ही बनाया जाता है और गोभी जो है वो ज़्यादा इग्नोर की जाती है। लेकिन आजकल जो है ना वो मेरे ख्याल में हमें सब्जियों का भी अब सीज़न भी आने वाला है, सर्दियाँ आने वाली, तो सर्दियों में तो आपको पता है कि सब्जियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा और अच्छी अच्छी फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ आती हैं। लेकिन कराची की जो सब्जियाँ ना, ये तो आपको पता ही है, एक बहुत ही एक गंदे से पानी में उगाई जाती हैं, लेकिन हम लोग फिर भी जो है वो खानी ज़रूरी होती है। और बच्चों को सब्जियाँ जो हैं वो बहुत ही अलग अलग तरीके से हम लोग खिला सकते हैं। जो हमारी अम्मी जो है वो जिस तरह से बनाती थी वो मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन ये है कि ये चीज़ें अब तो हर कोई चीज़ जो है वो मिलावट वाली, जैसा कि दूध और हर चीज़ में जो है ना कुछ मिलावट हुई हुई होती है। जो भी चीज़ आप बच्चों को खिलाते हैं तो यही सोचते हैं कि यार पता नहीं ये हमारे बच्चों के लिए सही है या नहीं। तो क्या आपकी आंखों में भी इसी तरह पानी निकलता है जैसे मेरी आंखों में से निकलता है? तो बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है, आँखें जो हैं वो रेड हो चुकी हुई हैं। तो चलिए अभी जो है हम बना लेते हैं जल्दी से सालन, फिर जो है वो आसिफ भी आ जाएंगे, और हस्बैंड के आने से पहले पहले खाना तैयार नहीं हुआ तो वो मुझे मार देंगे। तो चले। और मेरी अम्मी जो है वो सब्जियों को किस तरह से इस्तेमाल करती थी जो हमें पता भी नहीं चलता था। और हम लोग तो मेरे ख्याल में जो आजकल की माएँ हैं वो इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर सकती हैं जितनी हमारी माओ ने हमारे ऊपर मेहनत की है। अम्मी जो हैं वो सब्जियों के जो कटलेट्स बना लेती थी, उसमें सारी जितनी सब्जियां आती हैं, मटर, गोभी, गाजर या कोई भी जो भी सब्जियां उसमें ऐड करना चाहते हैं वो करके, अगर आप लोग उसकी भी बोलेंगे कि वो वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करूं तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर मैं अपनी अम्मी से वो रेसिपी लेकर आपके साथ शेयर करूंगी। और कद्दू की अम्मी कोफ्ते बना देती थी तो वो बहुत ही मज़े के लगते थे। वो हम लोग बल्कि इसी तरह सालन बनाए बगैर ही जो है ना वो हम खा लेते थे। कीमे के कोफ्ते तो आपने सुना ही होगा, लेकिन कद्दू के कोफ्ते भी बहुत सारी फैमिलीज़ बनाती हैं, मेरी अम्मी भी बनाती थी और अभी भी बल्कि कभी कभार वो बना लेती है। जब कद्दू आया हुआ होता है, अच्छा लग रहा होता है, तो फिर बच्चे तो खाते नहीं है, तो फिर अम्मी को यही होता है कि मैं अपने अकेली के लिए ये जो है ना वो कैसे बनाऊँ, तो फिर अम्मी उसके कोफ्ते बनाकर बच्चों को भी खिला लेती हैं साथ में। और गोभी की खीर बना लेती थी अम्मी। और इसी तरह बहुत सारी सब्जियों को जो है ना वो अलग अलग तरीके से यूज़ कर लेती थी। कभी सब्जियों के पकोड़े बना लेती थी, फिर उसके साथ ही चिकन थोड़ा सा जो है वो ऐड कर देना, या जैसे हमें जो आदत पड़ी है जिन चीज़ों की, वो अम्मी शिमला बनाती थी तो शिमला में थोड़ा सा कीमा डाल दिया तो उसमें बड़ी अच्छा एक जायका आ जाता था। भिंडी गोश्त बना लिया, कभी पालक गोश्त बना लिया, इस तरह से करके सब्ज़ी भी जो है वो पेट में चली जाती है। और ये है कि उसका फ़ायदा भी जो है ना वो बच्चों को मिलता ही रहता है। इसकी वजह से हमारी सेहतें माशाल्लाह से आप लोग देख ही रहे हैं कितने मोटे ताज़े हम लोग हुए हैं। तो खैर मजाक कर रही हूँ जी। यहाँ पे जल्दी से आप गोभी की जो रेसिपी है वो नोट करें, बहुत ही मज़े की जो है ना वो आलू गोभी बनने वाली है। और वैसे तो गोभी गोश्त बहुत मज़े का लगता है, आलू गोभी बहुत कम लोग ही मेरे ख्याल में बनाते होंगे, लेकिन जो बनाते हैं वो लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा। प्याज जो है वो मैंने लाइट से ब्राउन कर लिए थे, बहुत ज़्यादा मैंने ब्राउन नहीं किए थे या मैंने जला नहीं थे दिए। लाइट ब्राउन करने के बाद मैंने उसमें हरी मिर्ची ऐड कर दी थी, टमाटर ऐड कर दिए थे, उसके अलावा मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। मैंने मसाले जो हैं वो सारे इसमें ऐड कर दिए थे। मसाले जो हैं वो सारे आप अपने
हस्बे ज़ायका जितना आप खाते हैं, ज़्यादा स्पाइसी या कम, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा जो मसाले हैं ना वो मैं इसी तरह डालती हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल परफेक्ट जो है ना वो जाते हैं सब्जियों में। और इसमें मैं जो मसाले डाले हैं उसमें मैंने पिसा हुआ सूखा धनिया डाला था, ज़ीरा पाउडर डाला था, उसमें अलावा कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, पिसी हुई लाल मिर्च डाली थी, और नमक ऐड किया है, हल्दी ऐड की है। ठीक है, ये मसाले जो है ना ये आप अपने घर में लाजमी ला कर रखें, यकीन करें ये हर सालन में तकरीबन जो है वो जाते हैं। अजवाइन तो ख़ास तौर पे जो है वो एक चुटकी ज़रूर अपने सालन में ऐड किया करें, और इसके अलावा जो कलवंजी होती है ना वो भी, कलवंजी भी लाजमी ऐड किया करें। अजवाइन से ये होता है कि अगर किसी को भी कोई भी पेट का मसला हो सकता है इन चीज़ों से, तो वो नहीं होता है। आपको पता ही है अजवाइन जो है वो पेट के लिए अच्छी है, और कलवंजी जो है उसको उसमें तो आपको पता ही है हर मौत के अलावा हर बीमारी की उसमें शिफा है। तो वो चीज़ें जो है ना, ये छोटे छोटे मसाले जो है अपने घर में ज़रूर रखें, तो वो थोड़े थोड़े से जो है ना वो ऐड कर दें। मैं भी जो है अजवाइन लेकर आई थी, असल में मैंने कहा था कि पीसी हुई अजवाइन चाहिए, तो वो उन्होंने साबुत अजवाइन जो है वो मुझे दे दी है। तो वैसे तो मैं वो भी ऐड कर सकती हूँ, लेकिन मैंने वो अलग ही रख दिया है, मुझे वो वापस करवाना है, क्योंकि मैं फिर पीसी हुई अजवाइन जो है वो ले लूँगी उनसे। और साथ ही साथ जो है ना किचन की सफाई, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप कोई भी खाना किचन में बना रहे हैं तो किचन जो है वो फैलाना नहीं है, या उसको उसी तरह गंदा नहीं छोड़ देना है। मेरी हमेशा आदत होती है जब भी मैं सालन बनाती हूँ साथ के साथ बर्तन जो है वो सिंक में जमा करती रहती हूँ, और काउंटर जो है वो क्लीन हो तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। क्योंकि अब आप ये ना सोचें कि आपके घर में किसने आना है, क्योंकि मेरे घर में खास तौर पे जैसा कि आपको पता ही है कोई आता नहीं है, रात को अम्मी आती है, सासू माँ जो है मेरी वो, और लेकिन फिर भी मेरा यही कोशिश होती है कि मेरा घर जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और किचन जो है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। क्योंकि जब आप छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो उससे आपके किचन में कीड़े हो जाते हैं, आपके घर में कीड़े हो जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैलाने का बायस बनती हैं। तो यहाँ पे देखें, जो सारे मसाले ऐड करने के बाद मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए थे, उसके बाद मैंने अभी गोभी ऐड कर दी। तो मैं इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी, एक कतरा भी पानी का ऐड नहीं करूँगी। इसी में जो है ना वो मैं हल्की आंच पर रख दूँगी, और आप देखिएगा कि गोभी जो है वो बिल्कुल गल भी जाएगी, और बहुत ही अच्छी सी जो शक्ल है ना उसकी वो बाहर आ जाएगी। और आप लोग किस तरह से बनाते हैं अपने जो गोभी की सब्ज़ी है, इसी तरह से बनाते हैं या आपकी रेसिपी थोड़ी चेंज है, तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। वैसे तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोग गोभी गोश्त ही बनाते होंगे, आलू गोभी नहीं। तो अभी सालन जो है वो मैंने रख दिया है, तो अब मैं धोने लगी थी बर्तन। तो क्योंकि साथ ही साथ जो है वो बर्तन धोने, सफाई कर ले, किचन की ये सारी चीज़ें जो है आपको पता है वो तो चलती है ना। तो चलिए अभी हम जो है वो बर्तन साथ साथ वॉश करते हैं, और साथ ही साथ जो है वो आपसे बातें भी करते हैं। तो चलिए। तो फ्रेंड्स बस इस तरह से जो है वो मैं किचन का काम समेट लेने के बाद सारा जो किचन का काम होता है सालन बन गया। लेकिन अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि बच्चे जो है वो सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए कुछ अलग बनाना पड़ेगा। तो बस वैसे तो मैं सब्ज़ी बनाई हूँ, किचन वगैरह क्लीन कर आई थी। अब आकर बैठ कर थोड़ी देर जो है ना वो मैं पंखा लगा कर, और फिर बस जो गर्मी आई हुई होती है आपको पता ही है, थोड़ा सा जो है ना वो दिल करता है कि पंखे के नीचे बैठ जाओ। उसके साथ ही जब मैं थोड़ा सा मुझे जो टाइम मिलता है ना उसमें मैं मोबाइल पकड़ के जो है आप लोग के कमेंट्स जो हैं वो देख लेती हूँ, किस किस का कमेंट आया है, किसने क्या कहा है। और मैं अगर किसी को भी लाइक नहीं करी, मैं हर ब्लॉग में हर वीडियो में बार बार बोल रही, ताकि मेरे जो व्यूवर जो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं उनको ऐसा ना लगे कि मैं किसी को भी इग्नोर कर रही हूँ। मैं सबके कमेंट जो है वो मैं रीड ज़रूर करती हूँ, लेकिन मैं किसी का भी कमेंट जो है वो लाइक नहीं कर रही हूँ, इसी वजह से, क्योंकि फिर वो कमेंट मेरे सामने ही नहीं रहता है, तो फिर इसलिए मैं किसी का कमेंट लाइक नहीं। लेकिन आप लोग ज़रूर मुझे जो है वो भर भर के कमेंट्स किया करें, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, ये वाला वो गमला था जो उस दिन टूट गया था, आपको याद होगा जब एकदम हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा, और गमला जो टूट गया था रात के टाइम मैंने वीडियो बनाई थी। और
इसका जो पौधा है ना वो भी थोड़ा सा सूखने लग गया। मैंने हालांकि वो डस्टबिन पड़ी हुई थी और इस टाइम कुछ भी नहीं था, मैंने उसी में जो है वो गमला जो पौधा था ना वो मैंने उसी में लगा दिया ताकि वो ख़राब ना हो जाए। हवा लगेगी जड़ों को तो वो ख़राब हो जाएगा। परिंदों के लिए पानी भी साथ ही रख लेते हैं हम लोग ताकि परिंदे जो हैं वो आए जब भी पानी पिए तो उसका हमें सवाब मिले, जो कि आप सबको भी अपने छतों पर जो है वो लाजमी कोई बर्तन ऐसा रखना चाहिए और डेली जो है ना वो पानी साफ़ डालना चाहिए। ख़ास तौर पर मेरी वो बहनें जिनकी अभी जो है वो शादियाँ होने वाली हैं या फिर रिश्ते विश्ते आने का टाइम है या कुछ भी ऐसा है, क्योंकि जब आप ये एक किस्म का सदका जारी है और आपको सवाब भी मिलता है और आप समझे कि एक बेजुबान जो जानवर होते हैं उनसे आप दुआएं ले रहे होते हैं, तो आप इसी सूरत में जो है ना वो दुआएं, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि हम लोग कुछ ज़्यादा नेकियां नहीं करते हैं लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम लोग वो अपनाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए जो है ना वो इंशाल्लाह नेकी का बाइस बनेंगी। तो खैर बच्चे जो हैं वो ट्यूशन से वापस आ गए थे, तो जैसे ही ट्यूशन से वापस आते हैं अगर तो मेरे हाथ में मोबाइल होता है तो फिर हुसैन जो है ना वो देख रहा होता है कि मामा मेरे पीछे पीछे आए और मुझे दिखाएं कि मैं बहुत ही अच्छा बच्चा हूँ, मैं अपना जो शूज़ बाहर उतार कर और मैं बैग अपनी जगह पे ला कर रखता हूँ। तो इस तरह से ना वो उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो खैर जी बच्चे तो ट्यूशन से जो है वो वापस आ गए, तो अब बस वापस जो है वो हम लोग किचन में चलते हैं। फिर इन्होंने कारी साहब के पास चले जाने। अभी तो ये छोटे वाले दोनों आए, थोड़ी देर बाद बड़े वाले भी आ जाएंगे। उनको थोड़ा जो हसीब है उसको तो टाइम लगता है। और यहाँ पे जो कप आप देख रहे हैं इनमें एक छोटी छोटी सी प्यालियाँ आपको दिख रही होंगी वाइट कलर की। जब मैंने आपको दिखाया था कि मैं ये कप्स लेकर आई तो मेरी एक बहन ने पूछा था कि ये कप्स में क्या पड़ा हुआ है। तो कप्स में जो है ना वो छोटी केचप और चटनी वाली जो प्यालियाँ होती है ना वो पड़ी हुई हैं। तो हो सकता है कि मेरी आवाज़ आज आपको चेंज आने वाली है, क्योंकि अभी मैं सोकर ही उठी थी। तो मैंने सोचा कि बच्चे जो हैं वो स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद हम सो जाते हैं। फिर उसके बाद जब उठी तो मैंने कहा कि पहले मैं वॉइस ओवर कर लूँ, क्योंकि फिर बच्चे जैसे ही स्कूल से वापस आते हैं फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है सारा दिन जो है वो वॉइस ओवर करने का, और फिर कोई ना कोई काम और इधर उधर आपको पता ही है वो चलता रहता है। सॉरी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गोभी की जो फाइनल लुक है ना वो ये वाली थी, बहुत ही मज़े की आपको लग रही होगी ना, एकदम से ढाबा स्टाइल वाली गोभी आप बोल सकते हैं। इसमें अगर आप धुनी दे देते हैं ना कोयले की तो फिर तो बहुत ही मज़े की, जिसे कहते हैं ना कि गोभी बिल्कुल एक बारबेक्यू वाला जायका भी आएगा इसमें, गोभी भी और अलग ही जो है ना वो जायका आएगा इसमें। अच्छा वो कनौर चिकन जो मिलता था वो भी अम्मी अक्सर जो है ना वो सब्जियों में डाल देती थी, जिसकी वजह से जो सब्ज़ी है ना वो बहुत ही अच्छी लगती थी और उसमें एक चिकन का जायका भी आता था। अच्छा जी, तो मैंने फटाफट सोचा कि मैं क्या करूं, बच्चों के लिए क्या बनाऊं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं फटाफट से मैंने फ्राइज़ काट ली थी और साथ ही मैंने पकौड़ों का जो सामान है वो भी मैंने तैयार कर लिया। आप लोग अभी देखोगे कि यहाँ पे शायद अभी मैंने दिखाया भी, ये देखिए ये पकौड़ों का जो सामान था, पालक पड़ी हुई थी वो काट ली थी, आलू काट लिए, प्याज काट ली थी। अभी बेसन जो है वो मुझे मंगवाना है, जैसे ही बेसन आ जाता है तो उसमें बेसन डालकर और फिर मसाले वगैरह सारे डालकर वो रख लूँगी। साथ ही मैंने फ्राई जो है वो फ्राई करना शुरू कर दिए, क्योंकि अयान और हुसैन जो है वो घर आ गए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा साथ साथ तैयार कर देती हूँ। अच्छा अभी ना मैंने थोड़ी देर पहले मैं यूट्यूब पे गई तो मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट देखी थी उनकी, जो सितारा यासीन है, कि उन्होंने कहा कि अब मेरी बिल्कुल हिम्मत जो है वो जवाब दे गई है, मुझे बिल्कुल भी मेरे जिस्म में जैसे जान नहीं है। तो यकीन करें कि सितारा अगर आप मेरी वीडियो देख रही थे ऐसा मत बोले, अगर आप ऐसा बोले तो हमारे भी जिस्म में से जैसे एकदम जान निकल रही है। इसीलिए तो पूरी दुनिया आप पे हैरान थी कि यार आप कैसी औरत हो जो अपने हस्बैंड को इजाज़त दे रही हो दूसरी शादी की। यही तो वजह थी, यही तो रीज़न था जिसकी वजह से हम सब लोग आप पे हैरान थे। और शायद मैं भी यही सोचती थी कि आपको अभी इन चीज़ों की जो एहसास है, मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि अभी शायद आपकी इतनी एज नहीं है और इसलिए जो है ना आपको इन चीज़ों का एहसास नहीं है, ये आगे चलकर वक्त के साथ साथ आएगा। अपने हस्बैंड को कभी भी किसी के साथ कोई भी औरत जो है वो शेयर नहीं कर सकती है, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल जिसे कहते हैं ना कि एक तरीन होता है। लेकिन हाँ, अल्लाह की तरफ से जब आपको सब्र आ जाएगा, जब आप ढीठ हो जाएंगी तो फिर आप जो है ना खुद ब खुद ही वो खुद ब खुद ही आप में एक सब्र सा आ जाएगा और एक हिम्मत आ जाएगी। और आप और कुछ लोग जो है ना यार वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो यूट्यूब पे सितारा के खिलाफ भी बोल रहे हैं, तो उनसे भी मेरी गुजारिश यही होगी कि ना बोलें, क्योंकि एक तो बंदी वैसे ही टूटी हुई है। अब भी अगर आप लोग बोलें कि वो ड्रामा कर रही है, झूठ बोल रही है, तो मेरे ख्याल में अब तो कोई गुंजाइश बाकी रही नहीं है। ठीक है, वो वहाँ जाकर आप लोगों को शादी नहीं दिखा सकती थी। कोई भी बीवी जो है वो अपने शोहर को इस तरह से आगे बढ़ चढ़ कर उसकी दूसरी शादी करवा कर वो नहीं दिखा सकती है, तो इसीलिए जो है वो भी पीछे नहीं गई थी। तो ऐसे ना बोले, मुझे यकीन करें बड़ा दुख होता है, मुझे रोना भी आता है कई दफ़ा जब मैं इस तरह। और ख़ासतौर पे जब मैंने अभी उनकी कम्युनिटी पे जो पोस्ट देखी है ना, उसमें तो एकदम से मेरी जो जिसे कहते नहीं कि जिस्म जो था वो मेरा काम गया था कि या अल्लाह इस बंदी को हिम्मत दे, इस बंदी को सब्र दे। बहुत ही मुश्किल
इस टाइम जो वक्त है ना इनके ऊपर है। दिन में तो वो वक्त गुजर जाता है क्योंकि हम बच्चों के साथ घर के काम काज में या फिर यूट्यूब पे कमेंट्स वगैरह रीड करना या बातें करना, इनमें वो गुजर जाते हैं। लेकिन जब रात होती है, जब आपके पास कोई भी नहीं होता है, ना बच्चे ना आपका कोई और हाँ उनके पास एक वो उनकी एक दोस्त आई हुई थी, वो पता नहीं आजकल कहाँ गुम हुई हुई है, उन पर भी मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तो अभी जो है वो अज़ान होने लगी थी, तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बीच में रुक गई थी। तो मैं बात कर रही थी कि उनकी जो एक दोस्त आई हुई थी कुछ दिन पहले, आप देख रही थी कि बचपन की जो उनकी दोस्त है वो भी आजकल उनके साथ मुझे नज़र नहीं आ रही है। उसके अलावा उनकी बहन आई हुई थी, जब भी हमें थोड़ी सी एक हिम्मत और हौसला मिला था कि उनकी बहन आ गई हैं, तो अब वो जो सितारा है उनको एक हिम्मत मिलेगी अपनी बहन से, अपनी दोस्त से वो साथ होंगे। यकीन करें कि अगर हमें आपका पता होता, मुझे आपके ड्रेस का पता होता, मुझे आपके नंबर का पता होता, तो शायद मैं आपके पास आ जाती या आपको अपने पास बुला लेती, क्योंकि वाकई में ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल वाला वक्त है। हालांकि मैं ऐसे वक्त से गुजरी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी तकलीफ़ जो है ना वो समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ और मुझे पता है कि इस टाइम आपके ऊपर क्या गुजर रहा होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ लम्हा है आपके लिए। अल्लाह ताला आपको सब्र दें, आपको हिम्मत दें, और बस आप जो है ना, अब पूरी दुनिया आपको जानने लगी और पूरी दुनिया आप पे हैरान भी थी, तो उस दुनिया को उसी तरह से हैरान होने दें, और आप जो है ना वो एक मिसाल बनकर दिखाएं कि हस्बैंड की दूसरी शादी को बर्दाश्त करना और जो सौतन होती है उसको बर्दाश्त करना, जब वो आपके साथ नहीं है। ठीक है, आपके हस्बैंड आपके साथ वाकई में गलत कर रहे हैं कि वो आपको कॉल नहीं कर रहे या आपकी कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं, या आपके रिश्तेदार, आपके रिलेटिव्स जितने भी हैं वो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। उनको इस टाइम आपका एक, जिसे कहते नहीं कि आपकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए थी, आपका साथ देना चाहिए था। और ख़ास तौर पे आपके हस्बैंड को, जो कि ठीक है कि निकाह करके आ गए थे, या आपने उनको इतने अच्छे से इजाज़त दे दिया, आपने खुद अपने हाथों से जो है वो पैकिंग करके हर चीज़ उनको जब दी है, तो आपके हस्बैंड को इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए था, एहसास होना चाहिए था कि नहीं, वो सबसे पहले मेरे लिए वो है, बाद में कोई और है, क्योंकि वो मेरे बच्चों की माँ भी है और दूसरा जो है वो मेरी बेगम भी है, और उसने मुझे इजाज़त दी है तो मैं आज शादी करने आया। अगर तो वो खड़ी हो जाती या आपने निकाह पे निकाह कर लिया था, तो आपको पता ही है फिर बातें जो है वो बहुत आगे तक चली जाती हैं, कोर्ट तक भी पहुँच जाती, खुला ले। अभी भी कुछ लोग जो है ना उनको एक चीज़ बोल रहे हैं बार बार कि आप खुला ले लें, अलग हो जाएं, आप खुद जो है वो वन मैन आर्मी है, आप ये हैं वो हैं। ये भी चीज़ें गलत है। हस्बैंड के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है। हस्बैंड के बगैर जो है ना आप लोग नहीं जी सकते हो, चाहे वो जैसा भी हो ना। कहते हैं कि चाहे वो नशा करने वाला क्यों ना, या वो क्यों जितना भी मर्जी आपको मारता है, जुल्म करता है, कुछ भी करता है, लेकिन शोहर जो है वो शोहर ही होता है। उसके बगैर ज़िंदगी गुजारना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होता। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी नाइट रूटीन भी आपके साथ शेयर कर दी कि मैं बच्चों को जो है वो सब सेट वेट करके कैसे मैं अपने कमरे में आ जाती हूँ। फिर उसके बाद यहीं पर आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।